जीवन के लिए आधार एक ऐसी कहानी जो आपका दिल छू जाए। बेटा माँ का प्यार भले जाने पर दर्द भला वो क्या पहचाने। बचपन की बातें सब भूल जाए जब जवानी तन पर छा जाए। माँ ने भूले संस्कार वो कहती रहे मेरे लाल, मैं तुम पर निहाल। गिर न जाना जरा अपने को संभाल मेरे लाल, मेरे लाल। बाप की डांट फटकार हर पुत्र याद रखे, कुछ उसी पर अपने जीवन की बुनियाद रखे। बाकी उसमें खुशियां का खलनायक देखे, बंद उसके दिल के दरवाजे कोई ना देखे। जिसमें दौलत वो संतान के भविष्य की रखे, खुश रहे का आशीर्वाद पलकों पर रखे। माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक जग मैं नहीं, अनुभव की किताब इससे अच्छी कहीं नहीं। माता पिता को जो समझे बिन फूलों का हार न समझे, बिन बाती दीपक का अस्तित्व बेकार। गुरु ज्ञान के आधार, ज्ञान बिना जीना है बेकार। गुरु कृपा भूल जाए जब मंजिल हो जाए साकार। जीवन को अगर सुख सागर बनाना, करो गौर माता पिता और गुरु बिन नहीं जीवन का आधार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही दयालु था। तो आइए जाने आगे क्या है। कहानी में एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूंगा और खेती करके कमाई करूंगा और समय बर्बाद किए बिना अच्छे से खेती करूंगा। यह अति श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने की को दिए और कहा कि इन 5 किसानों के को साथ में लेकर खेती करो, खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो निर्धन आदमी ये देख के बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। उसने ये भी नहीं सोचा जिसने उसकी बिना परीक्षा लिए उसकी मदद की उसे कैसा लगेगा। और जब फसल काटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, न ही अच्छे बीज डाले जिससे फसल अच्छी हो सके। जब वह अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में न रख सका, न ही इनसे अच्छी खेती करवा सका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी के जीवन की कहानी है। वह अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति है, भगवान है, निर्धन व्यक्ति है, हम लोग हैं, खेत है हमारा शरीर, 5 किसान है हमारी इंद्रिया, आँख कान नाक जीभ और मन। प्रभु ने हमें यह शरीर रूपी खेत अच्छी फसल कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करने चाहिए, जिससे जब वो दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांग कर हिसाब करे तो हमें रोना न पड़े। जीवन में कभी भी पछतावा करने का मौका भी नहीं देती जिंदगी, इसलिए कर्म हमारे अच्छे हो जो खुद को सुकून और औरों को सीख दे जाते हैं। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।